Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. I hope you all are good. Students, we have started class 10th chemistry chapter number 11 organic chemistry. In the previous lecture we have discussed the classification of organic compounds. I hope कि आपने इसको लर्न किया होगा. Today I have 29th lecture video and we will discuss the diversity and magnitude of organic compounds. सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. हम देखेंगे कि कितनी डाइवर्सिटी है और कितना मैग्नीट्यूड है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का. तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और इन पॉइंट्स से ये जो है ये वाज़िया होगा कि डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का. सो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको पता है कि टोटल मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी कि 118 एलिमेंट्स जो हैं वो टोटल प्रेजेंट हैं. ठीक है, जो अभी तक जो है वो नॉन एलिमेंट इनको कहा जाता है पीरियोडिक टेबल में. ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें से अगर एक को निकाल दिया जाए तो ये बचते हैं हमारे पास 117 और एक जिसको हम निकालेंगे वो होगा कार्बन को हम निकाल रहे हैं. इन सब के अगर बात करें, हम इन सब के जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं इनकी बात करें और अगर सिर्फ हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की बात करें तो फिर भी कार्बन कंटेनिंग जो एक है सिर्फ उसके जितने होंगे वो इन सब से जो है वो ज़्यादा होंगे. इसमें 118 एलिमेंट आ रहे हैं, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो एक एलिमेंट के टोटल एलिमेंट जो हैं वो 117 बाकी बचते हैं इनसे ज़्यादा होंगे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड. ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके अलावा जो 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं और अभी तक जो है वो डिस्कवरी जारी है इन एलिमेंट्स की. तो हमने यहाँ पर आज देखना है कि एग्जिस्टेंस देखते हैं लार्ज नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह क्या है. ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस वजह से हैं देखते हैं. सबसे पहले हम पॉइंट डिस्कस करते हैं कैटिनेशन क्या है हमारे पास. मैं इसकी सबसे पहले आपको डेफिनेशन बता दूं तो मेन रीज़न जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की लार्ज नंबर की वो है कैटिनेशन हमारे पास के जो कार्बन है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ लिंक करती हैं और लार्ज नंबर्स जो हैं वो लार्ज चेन्स बनती हैं, लार्ज रिंग्स बनाती हैं. ठीक है, यानी कि एबिलिटी कार्बन एटम की लॉन्ग चेन्स बनाने की उसको हम कहते हैं कैटिनेशन. तो यहाँ पर मैं आपको इसकी एग्जांपल एक देती हूँ. सो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है पेंटेन की. ठीक है, तो ये पेंटेन है हमारे पास. इसमें कितने कार्बन हैं हमारे पास, इसमें 5 कार्बन जो हैं वो प्रेजेंट हैं. ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 5. अब ये कार्बन जो हैं वो लिंक हुए हैं आपस में कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए. ठीक है, और इन्होंने जो है लॉन्ग चेन एक बनाई हुई है. कार्बन की अपने ही जैसे एलिमेंट के साथ कार्बन के साथ जो लॉन्ग चेन बनाने की सलाहियत होती है इसको हम कहते हैं कैटिनेशन. ठीक है, इसमें क्या होता है कि कार्बन एटम जो है वो लिंक करता है दूसरे कार्बन एटम के साथ और लॉन्ग चेन बनाता है और ये रिंग की फॉर्म में भी हो सकता है. जैसे बेंजीन है. ठीक है, तो इसमें कार्बन जो है वो प्रेजेंट होते हैं. ये कार्बन जो है वो आपस में अटैच हुए हुए हैं. ठीक है, तो कैटिनेशन हमारे पास यही है कि कार्बन की लॉन्ग चेन बनाने की जो एबिलिटी होती है इसको हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं. अब कैटिनेशन के लिए 2 चीज़ों का होना जो है वो ज़रूरी है. कोई एलिमेंट जो है वो कैटिनेशन का प्रोसेस तभी करेगा जब 2 चीज़ें जो है वो उसमें मौजूद होंगी. पहली चीज़ ये कि एलिमेंट शुड हैव वैलेंसी 2 और ग्रेटर दैन 2. अब यहाँ पर कार्बन जो है इसकी वैलेंसी कितनी है, इसकी वैलेंसी 4 है. ठीक है, ये ग्रुप 4 से बिलोंग करता है तो ये जो है वो इसमें 4 जो है ये इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं. ठीक है, अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा ये, फिर ही जो है ये दूसरे कार्बन किसी के साथ जो है वो बॉन्ड बना सकेगा. अब ये अब ना तो अपने जो है वो डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, ना ही जो है ये गेन कर सकता है. ठीक है, क्योंकि इसका जो ऑक्टेट है इसको कंप्लीट होने के लिए 4 जो है वो चाहिए इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ना तो ये गेन कर सकता है ना ही ये लॉस कर सकता है. इट्स मीन कि ये अपने ये शेयरिंग के साथ जो है ये रहता है. ठीक है, ये शेयर कर सकता है, किसी के साथ शेयर करके अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करता है और जब ये ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा. ठीक है,
तो बात हम कर रहे थे कि जब एक हमारे पास जो एलिमेंट होगा वो कब जो है वो कैटिनेशन का प्रोसेस करेगा, वो तभी करेगा कि जब उसकी वैलेंसी जो है वो 2 होगी, ठीक है, या 2 से ग्रेटर होगी, ठीक है, तभी ये कर सकेगा, अदरवाइज जो है ये नहीं कर सकेगा। अगर इसकी वैलेंसी कम है तो वो नहीं कर सकेगा। दूसरी बात ये कि बॉन्ड्स मेड बाय एन एलिमेंट विद इट्स ओन एटम शुड बी स्ट्रोंगर देन द बॉन्ड्स मेड बाय द एलिमेंट विद द अदर एटम्स। अब इसका बॉन्ड अगर इसके अपने ही एटम के साथ बन रहा है तो वो ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो इसका स्ट्रोंगर होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास कार्बन और कार्बन का बॉन्ड है अपने ही एलिमेंट के साथ अगर ये बॉन्ड बनाएगा तो ये बॉन्ड जो है ये स्ट्रोंगर होना चाहिए, बजाय इसके कि कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये जो है ये इससे जो है वो ये स्ट्रोंग होना चाहिए, ठीक है, यानी कि ये वाला जो है कार्बन का अपने ही कार्बन के साथ अपने ही एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड है वो स्ट्रोंगर होना चाहिए देन कार्बन का किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्ड, ठीक है। तो यानी कि 2 पॉइंट मैंने डिस्कस किए कि एलिमेंट जो है उसकी वैलेंसी 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि कार्बन का अपने ही कार्बन के साथ जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रोंगर होना चाहिए, बजाय इसके कि कार्बन जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाए तो वो स्ट्रोंगर नहीं होना चाहिए, इससे उससे कम स्ट्रोंगर जो है वो इसको होना चाहिए, ठीक है, कि कार्बन का अपने कार्बन के साथ जो अपने ही इस एलिमेंट के साथ बॉन्ड है वो स्ट्रोंग होना चाहिए, फिर ही जो है वो कैटिनेशन का प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है कि बोथ सिलिकॉन एंड कार्बन है सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो कार्बन की और यहाँ पर सिलिकॉन की है वो सेम है। फिर कार्बन जो है ये कैटिनेशन शो करता है लेकिन सिलिकॉन क्यों नहीं करता? इसकी रीज़न ये है कि कार्बन का जो कार्बन के साथ बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है। ये मैंने बात की ना कि कार्बन का कार्बन के पास बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कार्बन का किसी और के साथ बॉन्ड की अगर हम बात करेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ये वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये लेस स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन जो है इसका अपने के साथ जो बॉन्ड है वो वीक है, लेकिन ये अगर किसी और के साथ बॉन्ड बनाता है, यानी कि ये ऑक्सीजन के साथ अगर बॉन्ड बनाएगा तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो हमने तो बात की थी कि जो अपने साथ ही अपने जैसे एलिमेंट के साथ जब ये बॉन्ड बनाएगा वो स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर ये कैटिनेशन शो करेगा। इट्स मीन के सिलिकॉन जो है वो इसलिए नहीं शो करता क्योंकि इसका अपने साथ अपने ही जैसे एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड ये बनाता है ये स्ट्रॉन्गर नहीं होता। अब इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमारे पास होती है 355 किलो जूल पर मोल, और अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इसके लिए जो हमें एनर्जी चाहिए वो होती है 200, और जब हम इसको जो है वो ब्रेक करेंगे तो इसके लिए एनर्जी जो है वो कितनी चाहिए, ये चाहिए 351, तो लेकिन जब हम इसको करेंगे तो इसके लिए 452 चाहिए। अब जितनी ज़्यादा एनर्जी हम देंगे इसका मतलब उतना ही वो वाला जो बना है हमारे पास कंपाउंड वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इट्स मीन कि कार्बन का कार्बन के साथ जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसके लिए एनर्जी कम चाहिए, और जो हमारे पास सिलिकॉन का सिलिकॉन के साथ है वो वीक है और सिलिकॉन का किसी दूसरे के साथ जो है वो स्ट्रॉन्ग है। इट्स मीन कि हमने जो बात की कैटिनेशन तभी होगी जब जो कार्बन है या कोई और एलिमेंट है जब अपने ही के साथ जो है वो बॉन्ड बनाएगा तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन किसी और के साथ बनाएगा तो वो स्ट्रॉन्गर नहीं होगा। तो ये था हमारा थोड़ा सा कैटिनेशन का प्रोसेस। आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, इसके 2 बेसिक कंडीशंस करनी है कि एग्जिबिट कब करता है, इसके अलावा इसकी जो एक एग्जांपल है वो करनी है आपने। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारे पास वो है आइसोमेरिज्म। और स्टूडेंट्स ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि आइसोमर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स को आइसोमर कहते हैं अगर उनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, डिफरेंट अरेंजमेंट हो एटम्स की इसके मॉलिक्यूल में, ठीक है, यानी कि डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला हो। तो इस प्रोसेस को हम जो कहते हैं वो आइसोमेरिज्म कहते हैं, यानी कि जो हमारे पास ऐसे कंपाउंड जिनमें जो है वो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो और डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला हो, इसको हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल में भी हम पेंटेन लेते हैं, हम देखते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो किस तरह से डिफरेंट होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होता है। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास एक फार्मूला, ये बेसिकली तो ये पेंटेन का फार्मूला है, ठीक है।
पेंटेन जो है इसमें जो है इसका स्ट्रक्चर ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये सेम होगा एन पेंटेन के लिए भी, आइसोपेंटेन के लिए भी और न्यू पेंटेन के लिए भी। लेकिन इसका जब हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो ये स्ट्रक्चर जो है इनका सेम नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला तो ये सबके लिए सेम होगा, इसमें इतने ही कार्बन होंगे, इतने ही हाइड्रोजन होंगे, लेकिन इसमें जो है इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी, तो ये हमारे पास कार्बन जो है वो इसमें कितने आ जाएंगे, 5 कार्बन इसमें आ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये देखें यहाँ पर 5 कार्बन है और 12 जो है वो हाइड्रोजन है। तो इट्स मीन कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है सबका और स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। ये मैंने ड्रा किया है एन पेंटेन को, और यहाँ पर अगर मैं आइसोपेंटेन को ड्रा करूँ तो उसमें एक ब्रांच जो है वो उसमें आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर मैं इसको ड्रा करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक ब्रांच ड्रा कर लेती हूँ इसकी, तो ये बन जाएगा आइसोपेंटेन, ठीक है। आपने देखा कि यहाँ पर इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो एक ही है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। ये हमारे पास क्या है, ये एन पेंटेन है, ये आइसोपेंटेन है। और अगर हम न्यू पेंटेन को ड्रा करते हैं तो यहाँ पर उसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला यही होगा, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा, उसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ यूँ होगा, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये हमारे पास एन पेंटेन है, ये आइसोपेंटेन है और ये क्या है न्यू पेंटेन। और इन सब का जो है ये जो हमने स्ट्रक्चर ड्रा किया है ये डिफरेंट है और इसका मॉलिक्यूलर जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। और ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम हो, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वो है स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ऑफ कार्बन है। अब कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं कार्बन में, इसमें कितनी स्ट्रेंथ है वो भी डिपेंड करती है इसकी डाइवर्सिटी पे और मैग्नीट्यूड पे। तो हम देखते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो कार्बन है इसका साइज़ जो है वो वेरी स्मॉल होता है। तो कार्बन जो है वो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाता है अदर कार्बन एटम के साथ, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन और हेलोजन्स के साथ, ठीक है। और यही इसका कार्बन का किसी और के साथ बॉन्ड बनाना जो है वो क्या करता है कि इसको लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाने के काबिल बना देता है, ठीक है। यानी कि स्ट्रेंथ जो होती है कोवलेंट बॉन्ड्स की कार्बन के दरमियान है, वो क्या करता है कि इसको लॉन्ग चेन बनाने में, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाने में हेल्प करता है, इस काबिल बना देता है। तो इस वजह से जो है ये डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड पे जो है वो डिपेंड करता है। इसके बाद हमारे पास मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग क्या है कि आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ठीक है। अब कार्बन की वैलेंसी 4 है तो कार्बन को अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए मल्टीपल बॉन्डिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो मल्टीपल बॉन्डिंग ये कर सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। और फर्दर इसके अंदर टेंडेंसी होती है कि ये ऐड कर लेता है किसी और स्ट्रक्चर को, किसी और नंबर को। अगर हम एग्जांपल देखें तो 2 कार्बन्स इन इथेन आर लिंक्ड बाय अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखें तो अगर हम बात करें यहाँ पर सी की, ठीक है, यहाँ पर ये इथेन है और यहाँ पर क्या है, ये CH3 है, ठीक है। अब इथेन के दोनों कार्बन जो है ये इसमें जो है वो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। और ये लिंक्ड किसके ज़रिए हुए हैं, सिंगल बॉन्ड के ज़रिए। अब ये डबल बॉन्ड के ज़रिए भी जो है वो लिंक हो सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के ज़रिए भी जो है वो लिंक हो सकते हैं, ठीक है। जब इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा तो फिर क्या होगा कि कार्बन के दरमियान जब डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर यहाँ पर जो है वो 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे, यहाँ पर 2, क्योंकि कार्बन ने अपनी वैलेंसी पूरी करनी है ना, 4, 2 हाइड्रोजन है और 2 इसके पास जो है ये बॉन्ड है, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास इथाइलिन बन जाएगा। और इसके अलावा अगर इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा इस तरह से कि ये कार्बन है, इनके दरमियान अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन कितने रह जाएंगे, एक हाइड्रोजन जो है वो रह जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा एसिटाइलिन, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास अल्केन थी, ये अल्कीन है और ये क्या है, अल्काइन है, ठीक है। तो अल्कीन और अल्काइन जो है वो मल्टीपल बॉन्डिंग के ज़रिए बनते हैं, तो इससे जो है वो बनाए जा सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक था वो था डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया, कैटिनेशन, आइसोमेरिज्म, स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ऑफ कार्बन और मल्टीपल बॉन्डिंग। और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है। इसके अलावा कैटिनेशन, आइसोमेरिज्म जो है ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं। आपने क्या करना है, इसको अच्छे से लर्न करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है रिटन में, आपने स्ट्रक्चर को ड्रा करके देखना है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।